करहो अवसर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बापुए तिनके पद वंदना करो नासत विघ्नाने महावीरा शरीरा में तेज भरा मन संयम होती निकाम यथा निर्भय विचरो भूमंडल में सबही मेल कीजियो ऐसी कृपा अखंड मंडलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़ंद तोड़ंद पीतांबर हरि श्री बालकृष्ण लाल की वांगे में प्रति मूर्ति श्रीमद् भागवत के पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए इस कथा के अनन्य रसिया श्री रंग हनुमंत बलवंत लाल जी महाराज के पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए भूत भावन भोलेनाथ श्री कैलाशवासी देवों के देव महादेव कालों के काल महाकाल शंकर भगवान के पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए मां अम्बे महाकालिका करुणा में भक्ति में दया में ममता में माता रानी के पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए मंच पर विराजमान सभी संत भगवान उनके पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए जिनकी कृपा कण कण में क्षण क्षण में बरस रही है ऐसे बांके बिहारी के पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए दूर दरार क्षेत्र से पधारे हुए परमात्मा के भक्त पिता तुल्य पिताजी माताएं तुल्य माताएं भाई तुल्य भाई बहनें तुल्य बहनें एवं मोहल्ला दुल्ला में जिनका विशेष सहयोग रहता है ऐसे सभी बालक वृंद सभी को इस व्यास पीठ से सभी को मेरी प्यार भरी राधे 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 भैया जोर से बोलो राधे राधे और जोर से राधे राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की बोलिए सच्चे दरबार की भक्त समाज की संत समाज की परिचय महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की सभी भक्तों की सभी संतों की हनुमान जी महाराज की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का विश्व का विश्व का जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो
आइए आप सभी के हृदय में श्री राधे श्याम जी की छवि को निहारते हुए पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए सबसे पहले हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद में कथा की चर्चा। सभी अपने अपने मुखारविंद से गाते हुए अपनी वाणी जिह्वा को पवित्र करते हुए तालियों की सेवा करते हुए आइए बड़े भाव से श्री राम जय राम जय जय राम जय 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 हनुमान गोसाई
पीछे वाले मेरे पिता के बुजुर्ग बैठे हैं, दोनों हाथों को और सीधे तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जपरे माना श्री राम सीता। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो आज कथा का कौन सा दिवस? जोर से बोलो। तीसरा यानी तृतीय दिवस। तो आप सभी इस कथा पांडाल में बैठ करके सभी अपने जीवन का लाभ उठा रहे हैं और आप इस श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। आप इस ज्ञान की गंगा में ओतप्रोत हो रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं। क्योंकि महाराज ये श्रीमद् भागवत कथा होती क्यों है? ये श्रीमद् भागवत कथा बड़े ही भाग्यों से प्राप्त होती है, श्रवण करने को मिल पाती है। और जब हम रास्ता भटक जाते हैं तो ये श्रीमद् भागवत कथा हमें मार्ग पर लाती है। ये कथा हमें मार्ग दिखाती है। जब रास्ता भटक जाते हैं, मार्ग भूल जाते हैं, जब हम कुकर्म करने लगते हैं तो हमें यह श्रीमद् भागवत कथा मार्ग बताती है, रास्ता दिखाती है। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे
सम्मान करके गए हैं। रामदास भगत जी की माता जी ये हमारा स्वागत सम्मान करके गई हैं। भगवान इनको सदा खुश बनाए रखे, धन दौलत से भंडार भरे रहे और इनके ऊपर परम पिता परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे। बोलिए वाणी बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। तो महाराज ये श्रीमद् भागवत कथा हमें मार्ग दिखाती है। श्रीमद् भागवत कहते किसे? श्रीमद् भागवत कहते किसे? श्री माने होती है राधे, मद माने पूर्ण, यानी राधा रानी की कृपा से पूर्ण जो पुराण है वो है भागवत महापुराण। भागवत में 4 अक्षर होते हैं। भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य और त माने तारण तरण। महाराज किसी कवि ने बहुत सुंदर पद भी लिखा है। भागे कहे से खुल जात भाग जीवन के, और गा के कहे से गिर गुमान गल जात है। वाके कहे से विष्णु दूतन में वरण हो, और ताके कहे से भव सागर तर जात है। अक्षर के सुने से एक जन्म को विनाश होत, और द्वय के सुने से भाव द्वितीय मिट जात है। कृष्ण की कृपा से कहूँ शब्द मिल जाता है, तो ब्रज को निवास खासता ही मिल जाता है। तो ब्रज को निवास खासता ही मिल जाता है। महाराज ये है भागवत की महिमा। इसे हम श्रीमद् भागवत कहते हैं। भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य और त माने तारण तरण। जिसे भक्ति और ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है वो इस भव सागर से उतर जाता है, भव सागर से पार हो जाता है। तो कल आप सभी ने बड़े भाव के साथ श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया। आइए आज भी अपने मन ध्यान को एकाग्र करके कथा में लगाते हैं। देखिए जो भैया बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप सभी कथा पांडाल में आ जाएं। जो इधर बैठे हैं पीछे हैं वो सभी कथा पांडाल में आ जाएं। देखिए कथा जमीन पर बैठ करके सुनी जाती है। सभी आ जाएं। बोलिए वाणी बिहारी लाल की बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। तो कल आप सभी ने बड़े भाव के साथ श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया। आइए आज भी इस कथा में अपने मन को ध्यान को एकाग्र करके कथा में लगाते हैं। तो हमारी मैया बताएंगी कि कल कथा का विश्राम कहाँ पर हुआ। देखो जोर से बोलना, आवाज नहीं आती हमारे पास में। जोर से बोलो। कल कथा का विश्राम कहाँ पर हुआ? नहीं पता? पता है
तो जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। भूल गई, लगता है भूल गई। अच्छा, जब हम अपने कमरे पर थे तो एक भैया कह रही थी कि आप जब कथा सुनाती हो ना तो वहाँ तो सब याद रहता है और जब घर आ जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ सही है, भैयाओं को बहुत काम भी तो है, खाना पीना बनाना है, भोजन बनाना है, सानी वानी भी करती होंगी, बहुत सारे काम है तो भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से सुना करो कथा, ठीक है। अब हमारे परीक्षित महाराज बताएंगे कल कथा का विश्राम कहाँ पर हुआ। परीक्षित महाराज जी, कल कथा का विश्राम कहाँ पर हुआ? उनको भी नहीं पता कि कल कथा का विश्राम कहाँ पर हुआ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे काम है, भूल जाता है, लेकिन ध्यान रखा करो। आप ही तो श्रीमद् भागवत के मुख्य श्रोता हैं और आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे अब जो पिताजी बुजुर्ग बैठे हैं ये बताएंगे कल कथा का विश्राम कहाँ पर हुआ। जय हो बोल बंके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। तो कल श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था कि प्रभु जल्दी मरने वाले की मुक्ति कैसे होती है? जल्दी मरने वाले की मुक्ति कैसे होती है? यही प्रश्न किया और परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी से कहा था, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो याद आया कुछ? आया कि नहीं? ध्यान से सुना करो कथा। देखिए ऐसे ही एक जगह भागवत कथा चल रही थी, तो भागवत कथा चल रही थी, व्यास जी ने परीक्षित महाराज से पूछा कि परीक्षित महाराज आप बताइए कल कथा का विश्राम कहाँ पर हुआ? पूछा कल कथा का विश्राम कहाँ पर हुआ? बताए उन्होंने क्या कहा? व्यास जी ने कहा कि कल कथा कहाँ चल रही थी, कहाँ छोड़ी थी, कहाँ चल रही थी? तो परीक्षित महाराज बोले, महाराज जी कथा पांडाल में ही तो चल रही थी। फिर व्यास जी ने पूछा, हाँ पांडाल में तो चल रही थी, लेकिन कौन सी जगह पर चल रही थी? बोले महाराज मंच पर ही तो चल रही थी कथा। फिर पूछा, नहीं हम ये पूछ रहे कौन सी जगह पर चल रही थी? बोले तख्त पर ही तो चल रही थी। वैसे ही हाल आप लोग कर रहे हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। तो परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी से कहा कि महाराज आप हमें बताएं कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति कैसे होती है? अब तो महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को केवल एक ही काम करना चाहिए, एक ही कार्य करना चाहिए। क्या?
बोले श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन को ना जाने या श्वास की आव न हो न हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जो श्वास हमारा निकल गया वो लौट करके आने वाला नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? जो हमारा श्वास चलता है उस श्वास श्वास पर परम पिता परमात्मा का नाम लेना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे। हमें हर एक परिस्थिति में उस परम पिता परमात्मा का नाम लेना चाहिए। कुछ भी कर रहे हैं, चलते फिरते उड़ते बैठते नाचते गाते, हर एक परिस्थिति में उस परम पिता परमात्मा को याद करना चाहिए। कार्य भी करते रहे और भजन भी करते रहे, भजन भी करते रहे और कार्य भी करते रहे। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, कर से करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कर से करम करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कर्मानी क्या होता है? हाथ, यानी हाथों से कार्य भी करते रहे और मन कहाँ होना चाहिए, ध्यान कहाँ होना चाहिए? परम पिता परमात्मा के पास। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। मन वहाँ होना चाहिए कृपा निधान के पास। इसीलिए कार्य भी होता रहे और भजन भी करते रहे। माताओं, आप भजन करती हो? भजन करती हो कि नहीं? करती हो? जोर से बोलो। नहीं करती? करते हैं? कौन सा भजन करते हैं? बताओ। सभी बोल रही है हाँ करते हैं, तो बताओ तो सही कौन सा करती हैं? अच्छा, कोई कोई भैया कहती है कि महाराज जी हमें समय ही नहीं मिलता भजन करने का, इतना सारा काम हो जाता है, भजन हम कर ही नहीं पाते। तो भैयाओं के पास तो बहुत समय है, अपना कार्य भी करते रहे, कार्य भी चलता रहे और भजन भी चलता रहे। कार्य कर रहे हैं, भजन चल रहा है। वंशी की धुन के मस्ताने हो गए, वंशी की धुन के मस्ताने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। अच्छा माताओं, एक बात बताओ, आप दही का मंथन करती हो? करती हैं? अच्छा, जब दही का मंथन करती है तो उसको कैसे चलाते हैं बताओ? ऐसे चलाते हैं ना? दही का मंथन करते हैं ऐसे। तो आप जब दही का मंथन कर रही हो तो आप ऐसे मंथन करते रहिए और भजन भी चल रहा है, कार्य भी हो रहा है, भजन भी चल रहा है। बंसी की धुन के मस्ताने हो गए,
कार्य भी हो रहा है और भजन भी हो रहा है। बंसी की धुन के मस्ताने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। इस प्रकार महाराज भजन करते रहे। अब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, आप एक बात बताओ कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? परीक्षित ने कहा कि महाराज, भगवान उसी को मिलते होंगे जो एक दिन में 5 बार स्नान करता होगा। भगवान उसी को मिलते होंगे। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जिन कौल भीलों को श्री राम ने अपने गले से लगाया था, ये कौल भील तो सर्दियों के समय में नहाते नहीं थे। भगवान ये नहीं देखते कि हमने कितनी बार स्नान किया है, ये नहीं देखते। तो राजा परीक्षित बोले कि भगवान उसको मिलते होंगे जो पढ़ा लिखा ज्ञानी महापुरुष होगा, उसको मिलते होंगे। श्री सुखदेव जी ने कहा कि ये गजेंद्र जो हाथी था, ये पढ़ा लिखा था क्या? पढ़ा लिखा नहीं था ये, लेकिन भगवान उसका उद्धार करने के लिए आए। भगवान उसको भी मिले। भगवान ये नहीं देखते। राजा परीक्षित बोले तो भगवान आयु देखते होंगे, जिसकी ज्यादा आयु होती होगी भगवान उसी को मिलते होंगे। श्री सुखदेव जी ने कहा कि ध्रुव की उम्र क्या थी? 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने उस भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान ये नहीं देखते कि हमारी आयु कितनी है। तो परीक्षित बोले कि भगवान आयु नहीं देखते, तो भगवान बिरादरी तो जरूर देखते होंगे। बिरादरी देखते होंगे, ऊंची जाति वाली को भगवान मिलते होंगे। श्री सुखदेव जी ने कहा कि विदुर जी तो दासी पुत्र हैं और उन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने केले के छिलके खाए। भगवान बिरादरी भी नहीं देखते हैं। अगर भगवान बिरादरी देखते होते तो विदुर के घर केले के छिलके क्यों खाते? भगवान बिरादरी भी नहीं देखते हैं। अब तो राजा परीक्षित बोले कि भगवान कैसे भगवान ने विदुर के घर केले के छिलके खाए, हमें यह प्रसंग सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, पांडव जब कौरवों और पांडवों के साथ जब कौरव अन्याय कर रहे थे, लाचार उनको जलाने का यत्न किया जा रहा था, तो कौरवों के पिता हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर के बैठे और विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, मैं आपसे एक मंत्री होने के नाते नहीं, मैं आपसे एक भाई होने के नाते नहीं, मैं आपसे एक नागरिक होने के नाते निवेदन करता हूँ। आपके पुत्र कौरव जो अन्याय कर रहे हैं लाक्षागृह में, पांडवों को जलाने का यत्न किया जा रहा है, उनको रोको, क्योंकि ये पांडव कमजोर नहीं है, केवल तुम्हारा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। ये पांडव कमजोर नहीं है।
ये दुर्योधन है। आपके यहाँ ये दुर्योधन कलंक पैदा हुआ है। ये आपके परिवार को विनाश की कगार पर ले जाएगा। आप इसको रोको। जैसे ये उपदेश विदुर काका जी, विदुर जी जब धृतराष्ट्र को कह रहे थे तो वहीं पर दुर्योधन आ गया और दुर्योधन ने कहा कि आप ये क्या कहते हो, आप ये क्या कहने लगे? मेरे ही कारण तुम्हें ये मंत्री पद मिला और मेरे ही कारण मेरे पिता को भड़काते हो। कहा निकल जाओ यहाँ से, आज के बाद इस महल में प्रवेश मत करना। विदुर जी ने अपने मंत्री पद को त्याग दिया। अब महाराज आज विदुर जी अपनी पत्नी को लेकर के जंगल में पर्णकुटी बना करके उसी में रहा करते हैं, उसी में रहते हैं। आज विदुर जी अपनी पत्नी के पास में आए, विदुरानी के पास में आए और विदुरानी से कहा देवी तुम्हें पता है आज हस्तिनापुर कैसा सज रहा है? आज हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सज रहा है। विदुरानी ने कहा क्यों स्वामी? कहा कि तुम्हें पता है आज मेरे द्वारिकाधीश की रथ यात्रा आने वाली है, इसीलिए आज पूरा हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सज रहा है। विदुर जी का मंत्री पद था वो भी चला गया। आज विदुरानी कहती है कि स्वामी जब द्वारिकाधीश की रथ यात्रा आएगी तो हम तो देख भी नहीं पाएंगे और आपका मंत्री पद भी नहीं रहा। हम कैसे अपने गोविंद के दर्शन कर पाएंगे? विदुर जी बोले देवी तुम चिंता मत करो, हम जाएंगे और वहां पर हम जाएंगे। एक नजर श्री कृष्ण की हमारे ऊपर पड़ गई तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस एक नजर श्री कृष्ण की द्वारिकाधीश की हमारे ऊपर पड़ जाए। आज द्वारिकाधीश की हस्तिनापुर में रथ यात्रा आई है। और दुर्योधन ने कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देने के लिए बड़ी सजावट करवाई है। जगह जगह तोरण द्वार सजाए हैं। अपनी महल की अटारियों पर नर नारियों को बिठा दिया है पुष्पों की वृष्टि करने के लिए। द्वारिकाधीश की रथ यात्रा आई। एक बहुत बड़ा सिंहासन लगा हुआ है, उस पर एक स्वर्ण का सिंहासन है, सोने का सिंहासन है। आज उसी पर मेरे द्वारिकाधीश विराजमान हो गए। उसी पर मेरे द्वारिकाधीश विराजमान हो गए। विदुर विदुरानी सबसे पीछे भीड़ में खड़े हुए हैं, सबसे पीछे खड़े हैं। आज द्वारिकाधीश ने जैसे ही विदुर विदुरानी को देखा वो तो आनंदमय हो गए, आनंद हो गए। आज दुर्योधन ने पूछा कि हे श्री कृष्ण आपका आना किस कारण से हुआ, हम जान नहीं पाए। भगवान ने कहा हे दुर्योधन, बोले कौन? जो पांडव है वो आपके भाई है ना? दुर्योधन बोला हाँ जी।
बेटे हैं? बोला हाँ जी। तो आपके भाई हुए? दुर्योधन बोला बिल्कुल हुए। भगवान बोले तो आधे राज्य के मालिक हुए? दुर्योधन बोला कि आधे राज्य के मालिक क्यों हुए? बोले दुर्योधन, पांडव आपके भाई हैं और उनको आधा राज्य मिलना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे आधा राज्य देने के लिए नहीं कहूंगा। केवल पांडवों को 5 गांव दे दो। 5 गांव से ही मैं उनको प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। दुर्योधन एकदम क्रोध में खड़ा हो गया, एकदम क्रोध में खड़ा हो गया और बोला स्वामी क्या कहते हो? कैसे? मैं एक सुई की नोक के बराबर भूमि भी बिना युद्ध के नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, तुमने अभी युद्ध की भूमिका देखी कहाँ है? अभी तुमने देखा नहीं है। लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लाखों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। अभी तुमने युद्ध की भूमिका देखी कहाँ है? बचपन में तुमने अपनी नानी से सुना होगा और तुम युद्ध की बात कर रहे हो। वहां पर सभी बैठे थे। उन्होंने कहा कि दुर्योधन, एक शांति दूत के साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है, ऐसा भी सहूर नहीं है तुम्हें। दुर्योधन बोला क्षमा करना, मैं बचपन से ही उद्दंड रहा हूं ना, तो पता नहीं मुंह से क्या निकल जाता है, मुझे क्षमा कीजिए। आज दुर्योधन कहता है कि ये राजपाट की बातें तो बाद में होती रहेगी, आप अंदर आइए। मेरी माता गांधारी ने बड़े सुंदर सुंदर भोजन बनाए हैं, बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं, 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, आप अंदर आइए। भगवान बोले दुर्योधन, भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है। भगवान कहते हैं एक तो भोजन करने वाले के पेट में भूख हो और दूसरा भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो। मेरे पेट में भूख नहीं है और आपके मन में श्रद्धा नहीं है, तो भोजन का तो सवाल ही नहीं उठता है। और वैसे भी आज तो मेरा निमंत्रण विदुर काका के घर से आया है। जैसे दुर्योधन ने सुना विदुर काका के घर से, हंसने लगा। दुर्योधन कहता है विदुर काका के घर से? अरे रहने दो महाराज, खुद का खाने का ठिकाना नहीं है, आपको क्या खिलाएगा? भगवान बोले इसकी मुझे परवाह नहीं है, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। जब निमंत्रण दिया ही है तो भोजन की भी व्यवस्था की होगी। उसी सभा में महाराज विदुर विदुरानी बैठे थे, सबसे पीछे बैठे हैं विदुर विदुरानी। विदुर जी ने सुना और उन्होंने कहा कि मैंने इनको निमंत्रण कर दे दिया। विदुर जी ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने विदुर जी की ओर देखा, नजरों में ही इशारा कर दिया कि हम आपके घर जरूर आएंगे, आप चुप वहीं पर बैठे रहिए, इशारा कर दिया। विदुर जी तो इतने आनंदमय हो गए, उन्होंने विदुरानी से कहा देवी तुम घर जाओ, क्योंकि कन्हैया का कोई पता नहीं है और घर जाकर के कुछ व्यवस्था भी तो करनी है। बोले जल्दी जाओ, चौका लगाना, चटाई बिछाना, पत्तल लगाना और मैं अभी गोविंद को लेकर के आता हूँ। विदुरानी तो चली गई। आज भगवान की बातें हुई। अब दुर्योधन कहता है
मैं भी देखता हूँ पितर आपको क्या खिलाता है। भगवान बोले इसकी मुझे परवाह नहीं है, जब निमंत्रण दिया है तो भोजन की भी व्यवस्था की होगी। क्योंकि महाराज जब कोई निमंत्रण देता है तो भोजन की व्यवस्था तो करता ही है। इसकी मुझे परवाह नहीं है, इसकी परवाह मेरा गोविंद नहीं करता। उनको बस भाव चाहिए। भगवान कहते हैं भाव का हूँ मैं और भाव ही एक सार है। जो भाव से भजता है मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। जो भाव से भजता है मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज परमपिता परमात्मा अपने भक्त के घर नंगे पैर ही दौड़ पड़े। वहां से विदुर जी भी उठ करके चले आए। बोले कृष्ण का पता नहीं है और घर व्यवस्था भी करनी है। बाजार में गए और माखन मिश्री खरीदने लगे। मेरे गोविंद विदुर जी के यहाँ पहुंच गए। नंगे पैर ही दौड़ पड़े, क्योंकि हम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो चप्पल उतार करके जाते हैं। और भगवान के लिए एक भक्त का घर ही मंदिर के समान होता है। तो इसीलिए वो नंगे पैर ही दौड़ पड़े अपने भक्त के। विदुरानी घर में अकेली है। भगवान द्वार पर पहुंचे और सांकल खटखटाते हैं। अरे ओ काकी जी, काकी जी, जोर से आवाज लगाते हैं। विदुरानी स्नान कर रही थी। जैसे ही गोविंद की आवाज सुनी तो एकदम तन्मय हो गई। विदुरानी बोली अरे ये तो मेरे गोविंद की आवाज है, मेरे कन्हैया की आवाज है। स्नान कर रही थी, तुरंत गीले वस्त्रों में ही दौड़ पड़ी दरवाजा खोलने के लिए। विदुरानी ने दरवाजा खोला। भगवान ने देखा ये तो तन्मय हो गई है, अपने तन का भी कोई होश नहीं है। और महाराज ऐसा ही भाव चाहते हैं, मेरे गोविंद ऐसा ही भाव चाहते हैं। उनको भाव चाहिए। आज विदुरानी कहती है आओ ना केशव, आओ ना लाला। भगवान अंदर आए। आज परमपिता परमात्मा अपने भक्त के यहाँ आए हैं। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे गे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
हुई है तेरी। हर कोने पे कलरवास की लगी हुई है तेरी। ज्ञान की किरण कही है हर कोटरी अंधेरी। ज्ञान की किरण कही है हर कोने अंधेरी। ज्ञान की किरण कही है हर कोटरी अंधेरी। ज्ञान की किरण कही है हर कोने अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का वास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का वास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का वास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ये आंगन नहीं तुम्हारा, ये आंगन नहीं तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ये आंगन नहीं तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ये आंगन नहीं तुम्हारा, ये आंगन नहीं तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ये आंगन नहीं तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और अपने आंगन नहीं तुम्हारा, अपने आंगन नहीं तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ये आंगन नहीं तुम्हारा, ये आंगन नहीं तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आज विदुरानी भगवान से कहती है कि आओ ना लाला, आओ ना केशव। भगवान अंदर आए, प्रेम में पागल हो गई, तन्मय हो गई, उसे अपने शरीर का कोई होश नहीं है। भगवान ने देखा कि विदुरानी तो प्रेम में पागल हो गई और आज भगवान विदुरानी के प्रेम में बंध गए हैं, प्रेम में पागल हो गई। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन
के जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। आज महाराज भगवान प्रेम के बंधन में बंध गए। विदुरानी पागल हो गई। आज विदुरानी चटाई लेकर के आई, एक लकड़ी का पाटा लेकर के आई। लकड़ी के पाटे को लेकर के आई और कहा कि गोविंद आप यहाँ विराजो, आप यहाँ बैठ जाओ। फिर बोली नहीं नहीं गोविंद ये जगह सिद्ध नहीं है, आप यहाँ पर विराजिए। नहीं नहीं ये जगह भी सिद्ध नहीं है, आप यहाँ पर विराजिए। पूरे आंगन में महाराज भगवान को नचा दिया। फिर एक कोने में पाटे को उल्टा बिछा दिया। बोली आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए। भगवान ने भी नहीं देखा उल्टा ही सीधा है। भगवान जाकर के स्वयं बैठ गए। भगवान ने अपने पेट पर हाथ घुमा करके कहा काकी जी बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? विदुरानी बोली हाँ स्वामी लेकर आती हूँ ना, लेकर आती हूँ। वन में गई, केले के फल लेकर के आ गई। टोकरी में केले के फल भर कर के लेकर आ गई। गोविंद के सामने रखे। जैसे महाराज गोविंद के सामने रखे, विदुरानी बोली कि लाला मैं अपने हाथों से खिलाऊं? बोली मैं अपने हाथों से खिलाऊं? भगवान बोले हाँ हाँ काकी खिलाओ ना। तो विदुरानी प्रेम में पागल हो गई और जो केले के फल है ना, केले के छिलके उतार उतार करके गोविंद को खिलाती जा रही है और जो गूदे हैं उनको दूर फेंकती जा रही है। छिलके उतार उतार करके गोविंद को खिलाती जा रही है, गूदे को अलग फेंकती जा रही है। क्योंकि महाराज उसे अपने शरीर का ही होश नहीं है, तन्मय हो गई, प्रेम में पागल हो गई। क्योंकि कहते हैं कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटा नारी का, कोई पागल है धन दौलत का और कोई पागल बेटा नारी का, लेकिन सच्चा पागल तो वही है जो पागल है मेरे बांके बिहारी। आज विदुरानी पागल हो गई। छिलके उतार उतार करके गोविंद को खिलाती जा रही है। भगवान ने भी नहीं देखा मैं छिलका खा रहा हूँ कि गूदा खा रहा हूँ। भगवान कहते हैं काकी जी बहुत मीठे हैं। काकी जी बोली अच्छा। विदुरानी बोली तुम्हें पता है लाला मैं इन केले के जो वृक्ष है ना इनमें अपने हाथ से जल देती हूँ, इसीलिए तो मीठे हैं। भगवान कहते हैं काकी जी बहुत मीठे हैं। इतने में काका जी आ गए, विदुर जी आ गए। विदुर जी बाजार से आए हैं, माखन मिश्री खरीद कर लेकर आए हैं। जैसे ही विदुर जी आए, विदुर जी ने देखा तो काकी जी विदुरानी को केले के छिलके खिलाने लगी। जैसे ही विदुर जी ने काकी जी को देखा, विदुरानी को देखा, विदुर जी ने कहा अरे पागल ये तूने क्या कर दिया? आज पहली बार गोविंद हमारी इस छोटी सी कुटिया में, इस झोपड़ी में पधारे हैं और तूने उसे छिलका खिला दिया। ये क्या कर रही है? लेकिन जैसे विदुरानी को अपने शरीर का होश आया तो क्षमा याचना करने लगी।
विदुरानी बोली, ओ स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए, उससे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। विदुरानी वहां से उठ करके चली गई। विदुर जी आए, लड्डू लेकर के, माखन मिश्री बहुत सारा लेकर के आए हैं। भगवान के सामने बैठ गए। भगवान से कहते हैं, लाला हमें क्षमा कर दो, और विदुर रानी ने तुम्हें केले के छिलके खिला दिए। लाला थोड़ा लड्डू खाओ ना, थोड़ा माखन मिश्री खाओ ना, बहुत मीठा है। माखन मिश्री खिलाया, और जो गूदे थे उस गूदे को विदुर जी ने उठाया, और उठा करके उसे साफ करके उस गूदे को भगवान को खिला रहे हैं। विदुर जी ने कहा, अब बताओ लाला स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ स्वाद कैसा आ रहा है? भगवान ने कहा कि काका जी एक बात कहूं। बोले कहो ना केशव। जो स्वाद उन छिलकों में था, वो स्वाद इन गूदों में नहीं है। क्यों? क्योंकि उन छिलकों में भाव था, प्रेम था, और परमात्मा तो कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजता है मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मुझे केवल भाव चाहिए। परमात्मा कहते हैं जो स्वाद उन छिलकों में था, वो स्वाद इन गूदों में नहीं है। आज भगवान कहते हैं स्वाद छिलकों में था, तेरे गूदों में ना। स्वाद छिलकों में था, तेरे गूदों में ना। मैं तो भेजो रानी के खा गया। मैं तो भेजो रानी के
के तक लो